नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। लोकतंत्र का महापर्व यानी लोकसभा चुनाव शुरू होने को हैं। जाहिर है सियासत में भी इसके रंग देखने को मिल रहे हैं। तमाम समीकरण बदल रहे हैं। कहीं दल बदलने का सिलसिला चल रहा है तो कहीं समाज में खास पहचान रखने वाले चेहरे भी सियासी दलों का दामन थाम रहे हैं। चुनाव का बिगुल बजते ही पूर्व नौकरशाहों के सिर पर भी सियासत का जादू चढ़कर बोलने लगता है। हाल ही में पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह और पूर्व पेट्रोलियम सचिव आर.एस. पांडे बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और खबर है कि ब्रिटेन में भारत के निवर्तमान उच्चायुक्त जेमिनी भगवती जल्द ही कांग्रेस का दामन थामेंगे और काफी संभावना है कि वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। ताजा कड़ी में मुंबई के पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और संभावना जताई जा रही है कि वो बीजेपी का दामन थाम अगला लोकसभा चुनाव अपने गृह प्रदेश यूपी से लड़ सकते हैं। उत्तर भारत की बात करें तो हाल ही में हरियाणा के पूर्व आईपीएस अधिकारी रणबीर शर्मा, पंजाब के पूर्व डीजीपी शशिकांत आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इससे पहले पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व आईएएस अधिकारी दरबारा सिंह ने अकाली दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था, हालांकि वो चुनाव हार गए थे और वहीं पूर्व डीजीपी पीएस गिल भी अकाली दल में शामिल हो गए थे। फहरिस्त लंबी है, मकसद क्या है? समाज सेवा या फिर सत्ता का सुरूर? सवाल यही है कि मकसद क्या है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार हरबंस सिंह जी, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. बाथ जी भी हमारे साथ है जो आम आदमी पार्टी में के कार्यकर्ता है, और साथ ही पंजाब के पूर्व डीजीपी शशिकांत जी भी हमारे साथ हैं। शशिकांत जी भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। शशिकांत जी, आप ही से शुरुआत करना चाहूँगी, किस मकसद के साथ आप आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं? जहाँ तक मेरे मकसद की बात है, पहले मैं काफ़ी समय से नशों के खिलाफ काम कर रहा हूँ। पहले मेरी संजय से मीटिंग हुई थी, उन्होंने मुझसे बात की थी, मैंने मना कर दिया था उस दिन। बाद में योगेंद्र आए थे, जो हम उनके मुद्दे हैं और हमारे मुद्दे हैं, उनके बातचीत हुई थी। उसमें एक बात और आई जो मुझको प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी जो फील्ड में आ रही थी, वो ये कि आम तौर पे लोगों तक पहुँच नहीं हो पा रही थी नशों के मुद्दे पे। उनको जागृत करने के लिए एक जो जन तक लहर खड़ी करने वाली बात है, उसमें नहीं हो पा रही थी। हालांकि आप खुद सरकार में रहे हैं, आपने हाँ, काम किया है, उसके बावजूद आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था जितना मिलना चाहिए था। जब इनसे बात हुई आम आदमी पार्टी से, इसमें आजकल जो नौजवान सब लोग हैं, और मेरा टारगेट ग्रुप हमेशा नौजवान ही रहे हैं, क्योंकि नौजवान पीढ़ी जो है सबसे ज़्यादा नशों के बीच में वो है। तो इसमें आप कह सकते हैं, इसमें मेरा अपना लालच भी था, मेरा अपना स्वार्थ भी था कि मैंने क्यों ज्वाइन किया। और साथ साथ जो भी पार्टियां आज की तारीख में हैं, मुझको सिर्फ आम आदमी पार्टी ही ठीक लगी। अकालियों से भी मैं निबट चुका हूँ, देख चुका हूँ, बीजेपी को भी देख चुका हूँ, कांग्रेस को भी देख चुका हूँ। इनमें जो स्पष्टता थी, इसमें जो साफ बात थी, साफ गोई थी, और उन्होंने कहा कि हाँ, हमारा मेन मुद्दा नशों का भी है और मानवाधिकार, इंसाफ, ये 3-4 बातें जो मैं लेकर चला हूं, उनके साथ ही मुझको लगी। मैंने ज्वाइन किया, पर सियासत की वजह से नहीं, क्योंकि लगातार मैं मना करता आ रहा हूं कि मैंने लोकसभा का या कोई चुनाव नहीं लड़ना है। मैं पार्टी का सिर्फ एक कार्यकर्ता बनकर जो नशों के खिलाफ काम कर रहा हूं, उस तरफ करता रहूंगा। ठीक। सर, आप रिटायर हुए हैं सेना से, आप क्यों अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए? ऐसा है कि हम जो हैं सेना वाले, जब सर्विस में होते हैं तब भी हमें देश के साथ बहुत लगाव होता है, और सर्विस के बाद में भी काफ़ी लगाव रहता है, और देश के लिए जो हम अच्छी चीज़ देखते हैं हम उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। अभी जैसे आपको कि पता है, सबको पता है कि देश को पॉलिटिशियन चलाते और पॉलिटिकल पार्टीज चलाती। अभी तक जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी और जो पॉलिटिशियंस का लोगों के मन में विचार था, जो उनकी छवि थी, वो ऐसी नहीं थी कि उसके लिए कोई आकर्षित हो। लेकिन जब से, अब हमको आम तौर पर पता है कि जब से आम आदमी पार्टी आई है, पॉलिटिक्स का, राजनीति का जो नक्शा है वही बदली हो गया। और आज के दिन में कई लोग ऐसे हैं जो कि अब पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स को बुरा नहीं, अच्छा समझते। जो पहले से मौजूद राजनीतिक दल थे, तब आपने नहीं सोचा कि उसमें शामिल होना चाहिए? कांग्रेस थी, बीजेपी थी, या पंजाब की अगर बात करें यहाँ अकाली दल भी है। मैं अभी भी वही सोचता हूँ, क्योंकि वो दल बदले जरूर है आम आदमी पार्टी की वजह से, क्योंकि जो मुद्दे आम आदमी पार्टी ने उठाए हैं या जो स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट किए हैं,
अब वो कोशिश कर रहे हैं कि हम भी इसी की नकल करें क्योंकि वो लोकप्रिय है। लेकिन अभी भी मुद्दे के तौर पर असूलियत वो पार्टियां वैसी हैं, उनको बदलने में टाइम लगेगा। ठीक, आम आदमी आपको पार्टी, ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी अब जो है बदलाव ला सकती है, इस वजह से आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं? ना सिर्फ बदलाव ला सकती है बल्कि जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं वो लोकतांत्रिक सही मायने में और लोगों के विचारों के मुताबिक वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, हरबंस सिंह जी, ये आम आदमी पार्टी तो चलिए अब आई है, इससे पहले भी ये कोई नई बात नहीं है कि पूर्व नौकरशाह जो है हम सुन ही चुके हैं, जो राजनीतिक दलों में शामिल हो जाते हैं। खास तौर पर चुनाव से पहले ये सिलसिला ज़्यादा देखने को मिलता है। दरबारा सिंह या गिल की बात करें, ये लोग पंजाब चुनाव जब थे उस वक्त शामिल हुए। क्यों, आखिर मकसद क्या होता है? एक तो रिटायरमेंट की उम्र, कई बार प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लेते हैं और कई बार रिटायरमेंट के बाद क्या मकसद होता है? सेवा की भावना या फिर सत्ता का जो नशा होता है वो दोबारा यहाँ आने के लिए प्रेरित करता है? दोनों पहलू हैं। ये नई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले जो है हुमायूं कबीर जो है उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू राजनीति में लाए थे और उसके बाद सिलसिला ये हमेशा ही रहा है। ब्यूरोक्रेट समय समय पर राजनीतिक दलों में शामिल होते रहे हैं। मुख्य राजनीतिक दल चूंकि कांग्रेस था इसलिए अधिकांश उसी में शामिल होते थे। और ये होता चुनाव से पहले ही है? चुनाव से पहले इस कारण होता है और हमें इसलिए वो ज़्यादा दिखाई देता है क्योंकि जो पार्टी है वह यह समझती है कि हम चुनाव जीतेंगे और चुनाव जीतने के बाद हमें कुछ अनुभवी लोगों की आवश्यकता होगी। इसलिए उनके अनुभव का लाभ उठाने के लिए वह उनको पार्टी में शामिल करते हैं और यदि आइडियोलॉजिकली आपस में तालमेल हो तो वह एक अच्छी स्थिति बनती है। अब ये सिलसिला गड़बड़ नज़र आ रहा है, इस पे कुछ प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। उसकी दो वजह हैं। एक तो यह है कि पिछले कुछ सालों में जो हम देख रहे हैं वह यह है कि अधिकांश ब्यूरोक्रेट वो रिटायर होने से पहले ही पोस्ट रिटायरमेंट किसी न किसी चीज़ पर जो है उनकी नज़र होती है। हाँ, या तो कोई पद मिल या जाए, तो हाँ सरकार ही उन्हें कुछ दे दे, हाँ, ताकि गाड़ी बंगला सब कुछ जो है वैसे ही बरकरार रहे, या किसी और तरीके से वह उसमें शामिल हो जाएं। और अब जो है यह एक नया पक्ष जो है वह सामने आया है कि खुल के जो है बड़े पैमाने पर राजनीति में आए। अच्छी बात भी है क्योंकि एक बात बड़ी स्पष्ट है कि इस देश को बदलाव की ज़रूरत है। जिस प्रकार की राजनीति चलती आ रही थी वह किसी के भी पक्ष में नहीं है, देश के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं है। उसमें बदलाव होना चाहिए। अब खतरा ये है कि यह जो बदलाव आ रहा है उसमें कहीं यह ना हो कि जो मौका परस्त लोग हैं वही यह देखकर जो है दोबारा उसी स्थान को ग्रहण करें जिससे लोगों को हटाने का प्रयास जो है यह सारी व्यवस्था कर रही है। आपको आए हुए 1 साल से ऊपर हो चुका तकरीबन। और खुद अरविंद केजरीवाल भी IRS रह चुके हैं। लेकिन अंतर है, वो IRS रह चुके हैं, उन्होंने एक लंबा काम किया है। और यदि आप देखें तो 2 बड़े वायदे जो उन्होंने किए थे, आपने जो किए थे, एक बिजली का, पानी का, और साथ में जो अभी तक सामने नहीं आ रहा लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा है और जिस मुद्दे की वजह से उनके पूरे प्रचार को जो है वह बल मिला था, गति मिली थी, वह था ऑटो रिक्शा वाले। ऑटो रिक्शा वालों पर उन्होंने जितने विस्तार से आपने उस पर जो है चर्चा की है, योजना बनाई है, उनकी समस्याओं को समझा है, शायद ही किसी राजनीतिक दल ने किसी वर्ग की भी समस्याओं को उतनी गहराई से समझा, परखा और उसके समाधान के लिए जो है कोई हल ढूंढा हो। यानी ये मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग की बात करें, मैं हर वर्ग की बात कर रहा हूँ कि आपने केजरीवाल ने वो किया और करने के बाद उसने उसको बदलने की कोशिश की। जब एक एक दरवाज़ा उसने खटखटा के देखा और जब हर दरवाज़ा जो है बंद नज़र आया तब राजनीति के दरवाजे पर दस्तक दी है। अब वो दरवाज़ा खुला है तो बहुत सारे लोग जो है आ रहे हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगा, मैं कुछ लोगों के बारे में तो मैं ये प्रश्न लगाऊंगा कि वो आज राजनीति में आए हैं रिटायर होने के बाद,
तो पहले ये तो बताएं कि जब तक वह काम कर रहे थे तब उन्होंने काम क्या किया। ये भी सवाल है शशिकांत जी, ये भी सवाल है कि आप खुद भी सरकार में रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं कि कर नहीं पाया। लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तब आप कर पाएंगे वो काम जो आपको लग रहा है कि उस वक्त एक पोस्ट में रहते हुए नहीं कर पाए थे। जी हाँ, इसमें बिल्कुल ठीक बात है। मोटे तौर पे तो मैं इस बात को कहूँगा कि लोग जो आम तौर पे पॉलिटिक्स में आते हैं उनके लिए तो बात होती है सिंपल, किस्सा कुर्सी का। कुर्सी चाहिए, अपना रीएम्प्लॉयमेंट चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। ये पूर्व नौकरशाहों के लिए ये बात लागू नहीं होती? उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं, उनके लिए बात कर रहा हूँ। आमतौर पे सबको उनका किस्सा कुर्सी का, इससे ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है। हाँ, अब जो आम आदमी पार्टी आई है इससे एक नया वातावरण शुरू हुआ है। कुछ लोग ऐसे मूर्ख भी हैं मेरे तरीके से जो कि बगैर किसी पॉलिटिकल मंतव के विचार के इसमें ज्वाइन कर गए हैं, चले गए हैं, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि इलेक्शन नहीं लड़ना, पॉलिटिक्स नहीं करनी, हमें अपना काम करने दो, कार्यकर्ता की हैसियत जो आपके लिए कर सकते हैं कर जाएंगे। पर आमतौर पे किस्सा कुर्सी का वो कहानी और वो बात बरकरार रहे। आप तो चलिए आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, आर.के. सिंह की बात करें, उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार भी किया था। आप बीजेपी में ही शामिल हुए हैं वो, तो क्या हरबंस सिंह जी लगता है कि इस वक्त जो लहर चल रही है, कांग्रेस के खिलाफ लहर दिखाई दे रही है और बीजेपी के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है, ये वजह है कि लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? वो तो होता ही है। जो तो घोड़ा जीतने जिस वाला हो, मौका परस्ती की बात आप कर रहे हैं। हाँ, मौका परस्ती भी है इसमें। लोग मौका देख रहे हैं कि इस समय जो है वक्त है और हम लाभ उठा सकते हैं। तो किसके साथ जाने में फायदा हो सकता है? बिल्कुल वो है बात। और यही एक दुखदाई पक्ष है, क्योंकि उससे ये लगता है कि ये जो बदलाव की जो लहर चल रही है वो कहीं हाईजैक ना हो जाए। और एक और कहना चाहूंगा, जो लोग यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं उनकी कैलकुलेशन आमतौर पे ये है इस पार्टी को ज्वाइन करो क्योंकि हो सकता है इस प्रांत में या इस क्षेत्र में ये पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगी तो मेरा फिर से एक रिहेबिलिटेशन हो जाएगा। तो फिर वो जो समाज सेवा का मकसद है वो कहाँ रहा फिर? रहा ही नहीं। हाँ, तो यही तो मैं चर्चा करी थी। बात सेना की भी अगर हम बात करें तो वीके सिंह भी काफी दिखाई दिए थे। चलिए वो किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हुए, लेकिन अन्ना हजारे के साथ वो मंच साझा करते दिखाई दिए। नरेंद्र मोदी की जब रेवाड़ी में रैली हुई थी वहाँ भी वो मंच साझा करते हुए दिखाई दिए। तो उस वक्त भी तमाम कयास लग रहे थे कि शायद वो किसी दल में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पूर्व सेना अधिकारियों को दलगत राजनीति से दूर रहना चाहिए। आपको क्या लगता है? आजकल जो माहौल है उसमें सेना अधिकारियों को दलगत राजनीति से दूर नहीं रहना चाहिए। उसका कारण ये है कि अभी तक जितने भी दल हैं जिन्होंने राज किया है उन्होंने सेना के लिए कोई खास अच्छा काम नहीं किया, कोई लाभ नहीं किया है। सेना अपना अच्छे से अच्छा काम करती है लेकिन उसको जो काम करती है उसके बिनिस्बत कुछ भी नहीं मिलता है। वो बेचारे अपनी छोटी सी छोटी मांग के लिए इतना जोर लगाते हैं, आपको पता होगा कि उन्होंने जाकर के अपने मेडल भी सरेंडर कर दिए। हाँ। उन्होंने जाकर, और उनके मेडल की कोई पहचान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सेना में कोई ऐसे पूर्व सैनिक नहीं है जो कि राजनीति में, सरकार में कुछ कह सके। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो काबिल लोग हैं, खास तौर पे अब जबकि आम आदमी पार्टी ने ये जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उसको अच्छा बना दिया, ऐसी चीज बना दी है। आपका मतलब है कि सैनिकों की जो समस्याएं हैं वो राजनीतिज्ञ जो है वो समझ नहीं सकते, इसलिए जरूरी है कि यहाँ से जो पूर्व अधिकारी या पूर्व सैनिक हैं वो शामिल हो तो बेहतर हो सकता है सेना के लिए। एक बात तो ये है कि वो इतनी अच्छी तरह नहीं समझ सकते हैं जितने कि सेना वाले समझ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि क्योंकि सेना का कोई वोट बैंक नहीं है, क्योंकि सेना वाले पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होते, वोट जरूर करते हैं पर वो वोट भी कम ही करते हैं क्योंकि पॉलिटिक्स में नहीं शामिल होते हैं, इसलिए उनका वोट बैंक नहीं है। इसलिए जो उनके फ़ायदे की बात है वो नहीं होती है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है। इसको बदलने के लिए ज़रूरी है कि जो पुराने सेना के अधिकारी और दूसरे सज्जन हैं वो अब मौका है कि वो शामिल हो और अपने आप को कायम करें। मैं कर्नल साहब थोड़ा डिसएग्री करना चाहूँगा। जो भूतपूर्व फौजी हैं उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए, सिर्फ सेना के लिए नहीं। उनका विजन जो है बहुत चौड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, दायरा उनका बहुत बड़ा है। राष्ट्रीय समस्याओं का उनका अपना परसेप्शन जो है
सुरक्षा का या दूसरा जो है लॉ एंड ऑर्डर, जो भी आप कह दीजिए, जो विजन उनका है शायद किसी और व्यक्ति का नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो ये समझता हूं जो भूतपूर्व अधिकारी हैं सेना के या एयरफोर्स के, नेवी के, उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, ताकि पॉलिटिक्स का एक विजन जो है थोड़ा और चौड़ा हो जाए, ब्रॉडन हो जाए। एक तरीके से मैं डीजीपी साहब से बिल्कुल सहमत हूँ। उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। इससे पहले भी स्वामी रामदेव रहे हैं, भारत स्वाभिमान उन्होंने शुरू किया था और उन्होंने कहा था कि पूर्व सैनिक उसके साथ जुड़े। पूर्व सैनिक ने कहा कि जी हम जुड़ेंगे, हमारे मुद्दे जो आगे बढ़ाने चाहिए। अभी वो शायद यही सोच, उनमें से कुछ सोच रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे, हमारे मुद्दे आगे बढ़ाने चाहिए। पर ये बात नहीं है। असल बात ये है कि जो देश के मुद्दे हैं, अगर देश अच्छा होगा, देश की तरक्की होगी, सेना की अपने आप तरक्की होगी। और ये भी पूर्व सैनिक और सैनिक भी समझते कि देश सेवा मकसद होना चाहिए। हरबंस सिंह जी, एक सवाल नौकरशाहों पर फिर आ रही हूँ। आरोप लगते हैं कि जब वो सरकार में काम कर रहे होते हैं और पद पर होते हैं, तो एक जो उनका अंदाज होता है लोगों से बात करने का, वो बहुत अलग होता है। लगता है कि अब सियासत में वो सुर बदलेंगे? ऐसा लगता तो नहीं है। हाँ। क्योंकि सारी उम्र जो माई बाप संस्कृति में पला हो, बड़ा हुआ हो और जो उसकी आदत बन चुकी हो, वो कुर्ता पैजामा पहनने से जो है रातों रात तो छूटने वाली नहीं वो आदत। हरबंस सिंह जी को मैं ऐड करना चाहूंगा, जो तुम छल्ले हैं वो तुम छल्ले ही रहेंगे। तो बात वही जो डर था कि कहीं मौका परस्त इसमें ना आए, संभावना उसकी बहुत है। क्योंकि राजनीति में मैं एक उदाहरण दूंगा कि अमेरिका में भूतपूर्व सैनिक राजनीति में आते हैं। प्रेसिडेंट आइजनहावर भूतपूर्व सैनिक ही थे। उसके बाद भी जो राजनीति में आए हैं वो सेना से कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर जुड़े रहे हैं। लेकिन सेना छोड़ने के उपरांत वो बाहर आकर जो है एक व्यापक दृष्टिकोण जो है उसको अपनाते हैं। वो सीखते हैं, वो सारी समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं और फिर जो उन्होंने सेना के दौरान अपनी ट्रेनिंग प्राप्त की होती है, उस ट्रेनिंग का लाभ उठाते हुए हर समस्या पर गौर कर उसका समाधान ढूंढते हैं और उस समाधान को लागू करने का तरीका ढूंढते हैं। तो यहाँ भी जो नौकरशाह है वो लंबा अनुभव होता है उन्हें सरकार के साथ काम करने का, फाइल चलाने का बड़ा लंबा अनुभव होता है। ठीक, काम करने का। लेकिन काम जो है, यानी काम क्या है, राजनीति का काम क्या है? राजनीति का मकसद जो है वो आप समाज को प्रेरणा दे सकें, प्रेरित कर सकें, तो बहुत बड़ी राजनीति है। हाँ, नहीं, मैं सरकार की बात कर रही हूँ। सरकार का जो कामकाज संभालते हैं नौकरशाह, लंबा अनुभव उन्हें इस बात का होता है, उन्हें पता होता है कहाँ खामियां हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। अगर वो सत्ता में आते हैं, सियासत में आते हैं, तो लगता है कि नेक मकसद से आए तो ये खामियां दूर हो सकती हैं। और उसका उलट भी हो सकता है। अगर वो नेक मकसद बहुत कम होता है, और उसका उलट भी हो सकता है। अगर वो नेक हैं तो। क्योंकि मैं एक बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं कि इस देश की जितनी समस्याएं हैं उनके लिए केवल राजनेता ही जिम्मेवार हैं। भ्रष्टाचार जो है वह उद्योगपति करता है, व्यापारी करता है, लेकिन उद्योगपति और व्यापारी आपकी और मेरी सहायता से वह भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। उसे भ्रष्टाचार करने के लिए सरकारी तंत्र चाहिए होता है, और सरकारी तंत्र के जो असली पहिए हैं वह ब्यूरोक्रेसी है और राजनेता है। राजनेता ने अनुमति देनी है, ब्यूरोक्रेसी ने जो है वो तरीका बताना है कि इस फाइल को कैसे आगे चलाएं, तो फिर जो है इसका काम होगा। तो ये मिलीभगत ये टूटेगी या फिर और परवान चढ़ेगी? उस संस्कृति में पनपे हुए लोग जो हैं, अगर आज हमें ये विश्वास दिलाना चाहें कि हमको जो है सत्ता सौंपो और हम सारे जो है समस्याओं का समाधान कर देंगे, तो वो गले के नीचे नहीं उतरती। सिवाय आम आदमी पार्टी के, सिवाय आम आदमी पार्टी के। अब मैं यह पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। मैं पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ, सभी आम आदमी पार्टी के हैं। यहाँ पे विचार ही उनका अलग है। मैं आम पार्टी का नहीं हूँ, मैं तटस्थ रहना पसंद करूंगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि यह भी जरूरी नहीं कि हर आदमी जो आम आदमी पार्टी में आ रहा है वह जो है इस समस्या का समाधान कर सकता है या वह ईमानदारी। और जरूरी नहीं कि, हाँ, मैं ये कल भी चर्चा जब हो रही थी तो मैं यही कह रही थी कि जरूरी नहीं कि जितने शामिल हो रहे हैं वो सारे ईमानदार हैं। कईयों पर आरोप भी लगे हैं, तो उसकी स्क्रूटनी कैसे होगी और उस पर कौन तय करेगा? और आप हरबंस सिंह जी, हाँ, ये चुनौती इनके लिए। लेकिन आपको लगता है कि जो दावा और जो वादे ये कर रही है आम आदमी पार्टी, वो अपने मकसद में कामयाब हो सकती है अगर इसमें तमाम लोग जो शामिल हो रहे हैं, जो
खास चेहरे जो शामिल हो रहे हैं? आम आदमी पार्टी तो कह रही है, लेकिन जो खास लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। निजी तौर पर मैं तो ये समझता हूँ कि आम आदमी जो है हर वायदा अपना जो है वह पूरा करे या ना करे, वह ज़्यादा देर तक सत्ता में रहे या ना रहे, यह महत्वपूर्ण नहीं है। उनका योगदान यदि इतना ही हो जाए कि वह सब राजनीतिक दलों को एक झटका दे दें, जो जंग उनको लग चुका है वह थोड़ा सा झड़ जाए और वह समझें कि जो विजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उसी को हमें फॉलो करना है, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी उस पार्टी की। मेरा ये विचार है कि जो ये कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, केवल यही नहीं कि दे दें, अभी तक उन्होंने झटका दे चुके हैं और उसका असर सबने देखा। ये झटका लंबा कितना चलेगा सर? बीजेपी नहीं, अगर जेपी आंदोलन भी देखा हुआ है आपने, वीपी सिंह के बाद जो बदलाव आए वो भी देखा हुआ है। क्या हुआ उनका? तमाम जो भ्रष्टाचारी जिन पर आरोप लगे नेता, तमाम उन्हीं आंदोलनों से निकले हुए। आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव दोनों के दोनों जो है जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं और आज जो है वो किस मुकाम पर खड़े हैं। फिर क्या गारंटी है कि अब जो आम आदमी पार्टी वादा करी वो पूरा होगा? इसीलिए जो है मैंने उसके लिए लक्ष्य बड़ा छोटा रखा। ब्लैक शिप तो आएंगे ही, आपने भी कहा, हम सब लोग मानते हैं कुछ ना कुछ ब्लैक शिप तो आएंगे। हमारी पार्टी जो है इस समय उन ब्लैक शिप को आइडेंटिफाई करके इसके पहले कि वो उस पार्टी का फायदा उठाएं, उनको पहले ही अलग करने का हमारा विचार है। ऐसा मैं पहले भी कह चुका हूं। जो स्क्रूटनी चल रही है, जो हमारा क्लोज उस पर समीक्षा चल रही है, हम ये नहीं करने देंगे कि जो पहले लोहिया जी के साथ जो हुआ है, राजनारायण जी के साथ जो कुछ हुआ, वो आने वाले समय में ऐसा कर दें। हम तो समस्या का निराकरण उसी समय चाहते हैं और आने वाले कुछ ही समय में निराकरण आप देखेंगे कुछ महीनों में ही होगा। जी, वक्त खत्म हो रहा है सर, जाने से पहले फाइनल कमेंट। हाँ जी, मैं यही कहूँगा कि आम आदमी पार्टी ने जो कुछ अभी तक कर दिया है राजनीति को साफ करने के लिए, वही बहुत कुछ है, लेकिन उससे आगे जो होगा वो और भी अच्छा होगा। अगर नहीं भी होगा तो अभी से ही राजनीति में फर्क पड़ गया। ठीक सर, मैं तो ये चाहूँगा कि ये पार्टी केवल उतना ही करे, ऐसे लोगों को ही अपने साथ मिलाए जो चाहे थोड़े से क्षेत्र में जो है कुछ काम करें, लेकिन यह दिखा दें कि काम किया जा सकता है, बदलाव लाया जा सकता है, देश चलाया जा सकता है, इसलिए पूरे देश पे कब्जा करने का प्रयास जो है वो ना भी करें तब भी चलेगा, दिल्ली में ही वो बदलाव ला दें तो वह भी सभी के लिए जो है प्रेरणा होगी। हालांकि ये भी अभी बड़ी चुनौती बना हुआ है अरविंद केजरीवाल के लिए। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जो भी हो उसमें देश की बेहतरी हो, हम यही उम्मीद करते हैं। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।